हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल रिटर्न ऑफ द इम्मॉर्टल एम्पायर के एपिसोड नंबर 12 के साथ हाजिर हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो एल्डर होते हैं, वो जो गार्डन लीडर होता है, वो किसी के हाथ में मारा जाता है। तो वहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तो यहाँ से हमारा एपिसोड नंबर 12 स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमारे कोई ज्ञान को दिखाया जाता है। यार अब भाई पिछला वाला सीन दिखाया था, यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है वो अपनी पुरानी जगह पर होता है, जहां पर वो अपनी तलवार से किसी से लड़ रहा होता है और बोलता है, मैं अपनी दुनिया मॉडल वर्ल्ड में जाने से पहले मैं एक एंशियन बीस्ट से, स्पिरिट बीस्ट से मिला था, उसी उसी डायमेंशन, टाइम एंड स्पेस के बीच में यहाँ से मैं आया हूँ। वह बीस्ट जो पूरे सूरज और चांद को भी अपने मुंह में समा सकता है। और तभी हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है, 3 आंखों वाला वो वुल्फ जैसा कुछ दिखने वाला बीस्ट होता है। और कुरियन बोलता है, ये तो वही लेजेंडरी बीस्ट है, केओस। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है कि वही बीस्ट कुछ और चीजें बदल गया होता है। वो बोल एक बिल्ली में बदल गया होता है। वो बोलता है मियाओ। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अजीब सा सीन। यहाँ पर जो बीस्ट होता है वो काफी छोटा बन गया होता है पहले के मुकाबले। और कुंजर बोलता है, क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो कि मैंने तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो खत्म कर दिया था टाइम एंड स्पेस के बीच में। तभी जो कुंजान है वो उस बीस्ट से बोलता है, तुम इस एम्परर को दोष नहीं दे सकते, वो तुम थे जिसने पहले मुझ पर अटैक किया था। और उससे बोलते हुए वहां से जाने लगता है कि जो रीजन तुम्हें हराने का था वो ये था कि मैं तुम्हें स्पिरिट बीस्ट को हराने के बाद सॉर्ड ऑफ हेवन पर राज कर सकूं, इसलिए मैंने उस स्पिरिट बीस्ट को हराया था। तभी नेक्स्ट सीन है, वो वहां से जाते हुए दिखाया जाता है, जो स्पिरिट बीस्ट है वो भी उसका पीछा करने लगता है। और कुंगियार बाद में सोचते बोलता है, लेकिन अभी 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 मेरे पास जो सॉर्ड ऑफ हेवन है वो नहीं है। मैं इस स्पिरिट बीस्ट को अभी हराने की काबिल में नहीं हूँ, जो कि वो एंशिएंट है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस स्पिरिट बीस्ट को, वो हंसते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी कुंजान उधर से जंप मार देता है और जो स्पिरिट बीस्ट है उस पर अटैक कर रहा होता है अपने पावर के साथ। ये देखकर कुंजान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और मन में सोचते बोलता है, अभी जो मेडिसिन गार्डन जो मरा था, जो पत्थर फेंका गया था, क्या वो पत्थर इस स्पिरिट बीस्ट के द्वारा फेंका गया था, इसलिए वो जो गार्डन लीडर है वो मारा गया। ये देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है कुंजान। तभी कुंजान उस पत्थरों से डॉज करते हुए बचते हुए जमीन पर लैंड करता है। और जो स्पिरिट बीस्ट है वो भी उसके पीछे कर रहा होता है, लेकिन वो स्पीड बीस्ट फिर से एक पत्थर कुंजान की तरफ रिलीज करता है। कुंजान ये देखकर थोड़ा शौक होता है और कुंजान भी अपनी जो पावर है वो रिलीज करता है उस पत्थर से बचने के लिए। और बोलता है, एंशिएंट स्पिरिट बीस्ट, तुम्हें लगता है क्या तुम मुझे मार सकते हो? तभी जो कुंजान है वो स्पिरिट बीस्ट के द्वारा जो फेंका गया पत्थर है उसे अपने मुक्के से रोक रहा है। तभी वहाँ बहुत बड़ा धमाका दिखाया जाता है और स्पिरिट बीस्ट अपनी कांटे वाली चम्मच और चाकू लेकर आ जाता है उसे खाने के लिए और मुस्कुरा रहा होता है। ये देखकर कुंगियान भी शौक हो जाता है कि ये क्या करने का इरादा है इसका। तभी जो कुंगियान है वो समझ जाता है और उसे बोलता है, अगर तुम इस एम्परर की बॉडी को खा सकते हो तो तुम अपना जो कल्टीवेशन है वो वापस पा सकते हो और इमॉर्टल वर्ल्ड में वापस जा सकते हो। ये देखकर जो बिल्ला होता है, स्पिरिट बीस्ट होता है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी कुंगियान उस स्पिरिट बीस्ट की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ? मैं इमॉर्टल वर्ल्ड का एम्परर हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से इस एम्परर की बॉडी को खा जाओगे और पचा जाओगे? तभी वो पीछे की तरफ अपना हाथ करता है और बोलता है, सॉर्ड ऑफ हेवन। तभी जो इसका बार्ड होता है जो हमेशा उसके बुलाने पर आ जाता है वो उड़ते हुए आने लगता है और बोल इस पे उस स्पीड बीट से अपना डरावना लुक बनाते हुए बोलता है, इस बार मैं इसका बर्ड से तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। और इसका बर्ड इसके पास आ जाता है और स्पीड बीस्ट भी उसको देख रहा होता है और स्पीड बीस्ट उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और अपना हाथ चाट रहा होता है, बिल्कुल जैसे कि कोई फर्क नहीं पड़ता उसे उसका बाट से। और तभी जो कुंजान है वो स्पीड बीट से बोलता है, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इसमें कोई भी स्वॉर्ड नहीं है, तो इसका बैट से नहीं डर रहे हो? लेकिन जो बिल्ला होता है, जो स्पीड बीस्ट बिल्ला होता है, वो बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता, समझ में नहीं आता क्या लैंग्वेज है, लेकिन बस वो तरह बोलता है म्याऊं म्याऊं। और वो मुस्कुराते हुए फिर से कुंजान पर अटैक कर देता है। कुंजान अपनी पावर के साथ उससे अटैक करता है और बोलता है, लो अब इसकी पावर को झेलो। और तभी उसकी पावर उस बिल्ले पर जाकर लगती है, जिसके कारण उस बिल्ले की तो हालत ही खराब हो जाती है और बहुत बड़ा शौक लगता है, क्योंकि वो पावर बहुत ज्यादा आती है और एक बहुत बड़ा धमाका जनरेट होता है। जिस धमाके से कुंजान वो खांसते हुए बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, कुंजान एक गड्ढे के ऊपर बैठा हुआ था और जो बिल्ला होता है उसकी तो बैंड बच गई होती है और उस गड्ढे के सेंटर में वो बिल्ला पड़ा हुआ होता है बुरी हालत में। तभी जो कुंजान है वो उड़ते हुए सीधा उस बिल्ले के पास आता है और बोलता है, तुम अभी तक मरे नहीं हो?
और तभी कुंजन उसके आसपास आते हुए ऐसा लगता है कि वो मर गया है और उसके ऊपर अपना स्केटबोर्ड से मारने लगता है उसके पेट तक ताकि वो उठ जाए, पता चले आखिर ये क्या करने सोचता है। और बोलता है मैंने तो किसी से भी ये नहीं सुना है कि स्पीड बीट इतनी आसानी से हार जाता है। खैर ये सब छोड़ो, मैं सबसे पहला हूँ जिसने तुम्हें पकड़ा है। और वो बिल्ला होता है, वो उससे गुस्सा करते हुए चिल्लाते मतलब गुस्सा हो रहा होता है और बोलता है म्याऊं म्याऊं करके। उसकी लैंग्वेज क्या समझ तो नहीं आती, लेकिन बताया गया कि जो किंगयान है वो उसका रिप्लाई जरूर करता है। और तभी जो कुंगयान है वो उस पर चिल्लाते बोलता है अपना मुंह बंद रखो, मुझे पता है कि ऑर्डिनरी स्लेव जो मैजिक है वो तुम अरे ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि तुम एक हेवनली स्पिरिट बीस्ट हो। लेकिन इसे देखकर मुझे लगता है कि तुम एक चीज भूल रहे हो कि मेरा नाम कुंग यान है और मैं कोई एक ऑर्डिनरी स्पिरिट बीस्ट मास्टर नहीं हूँ। तभी जो कुंग यान है अपना मैजिक बनाता है और उसकी तरफ करने लगता है और बोलता है मैं इमोर्टल वर्ल्ड का एम्परर हूँ। और उसकी तरफ अपना मैजिक एक्टिवेट कर देता है, उस बिल्ली के छाती पर अपना हाथ रखता है और उस बिल्ली के ऊपर एक गले में एक बेल्ट सा बन जाता है। और वो बिल्ला उससे छूटने की कोशिश करता है लेकिन छूट नहीं पाता है। और तभी जो कुंग यान है उससे बोलता है मुझे लगता है कि अब तुम समझ गए हो कि मैंने तुम्हारी ऊपर कौन सी मेथड इस्तेमाल की है। ये है एम्परर स्लेव मेथड। और कुरियर उस बिल्ली से बोलता है तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए खुद के ऊपर कि तुम्हारे ऊपर ये मेथड यूज की गई है, ये एक लिमिटेड मेथड है। और वो बिल्ला कुंजान पे गुस्सा कर रहा होता है और जो कुंजान उससे बोलता है तुम मुझ पर गुस्सा करने की हिम्मत कर रहे हो। और बोलता है क्या तुम्हें पता है कि मुझे बस एक फिंगर अपनी एक उंगली इस्तेमाल करने की जरूरत है और फिर मैं इजीली तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ये देखकर जो बिल्ला होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उससे तभी कुंजार बोलता है क्या तुम्हें पता है जो एम्परर स्लेव मेथड है उसके कारण जो उसका कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो लाइफ एंड डेथ तक बनता है। और तो और जो इंजरीज ओनर हुई होती है वो उस बीस्ट को ट्रांसफर भी कर सकता है और बीस्ट की एनर्जी से खुद को ठीक भी कर सकता है। और तो और जो कॉन्ट्रैक्टेड स्लेव है वो अपनी लाइफ अब उस ओनर के लिए भी सेक्रीफाइस कर सकता है। और तब इसे देखकर जो बिल्ला होता है वो अपने घुटने टेक देता है कुंजान के सामने। तभी ये कुंजान है उस बीच से बोलता है ओ तो तुम अपनी चीजों को बारे में जानते हो, लेकिन ये सब तुम्हारे ऊपर यूज करना बिल्कुल बर्बाद है। और तभी जो कुंजान है अपनी फिंगर से मैजिक करता है उस के ऊपर। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है उस गार्डन का जो गार्ड होता है वो उस धमाके की तरफ आता है और बोलता है यंग मास्टर। तभी जो कुंजान है उसकी आवाज सुनता और फिर देखता है और वो गार्ड पूछता है कुंजान से आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और यहाँ पर इतने बड़े बड़े इतने सारे होल्स क्यों हैं। और कुंजान उस बीस्ट को तभी उठा लेता है। तभी जो गार्ड है वो उससे पूछता है अभी अभी मैंने इस गार्डन के लीडर की बॉडी वहां पर देखी हुई थी और उन्हें मार दिया गया है, क्या यंग मास्टर ठीक है, क्या मुझे यंग मास्टर के लिए एक डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। तभी कुंजान उस तरफ हाथ रखते बोलता है और बोलता है कोई जरूरत नहीं है किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए अभी। और कुंजान उस गार्ड से बोलता है कि वह बंदा मुझे मारने की कोशिश कर रहा था और तो और उसने यून फैमिली को धोखा दे दिया था। तभी कुंजान है उस गार्ड से कहता है अभी से और आज से मैं तुम्हें यून फैमिली का मेंबर अपॉइंट करता हूँ। उस वक्त टाइम नहीं था सही जब मैं आपको नहीं बना पाया था यून फैमिली का मेंबर उस समय, लेकिन अब समय है आपको यून फैमिली का मेंबर बनाने के लिए। और बोलता है मैं आपको यून फैमिली के मेंबर के तौर पर स्वीकार करता हूँ अंकल वू चैन वू। ये सुनकर जो अंकल होते हैं वो शर्मा जाते हैं, एकदम से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हमें कोई यान को दिखाया जाता है जो कि उस स्पीड बीस्ट को पकड़े हुए होता है। जो अंकल चैन वू होते हैं वो उसकी तरफ घुटने टेकते हुए बोलते हैं यंग मास्टर मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा, ना ही कभी आपका साथ छोड़ूंगा। तभी हमें कोई यान को दिखाया जाता है क्योंकि यान इस बात से खुश तो होता है लेकिन तभी उसे कुछ सेंस होता है अजीब सी चीज। और तभी मन में सोचते बोलता है मेरी इस स्पीड बीस्ट के साथ लड़ाई के बाद मेरी एनर्जी जो है कम हो गई थी, अब मुझे जल्दी से अपनी एनर्जी को रिस्टोर करना होगा और जो मेडिसिन है जो पिल है वो भी बनाकर मुझे एक नई लेवल पर जाना होगा और अपने आप को लेवल अप करना होगा। तभी जो कोई यान है वो अंकल चैन वू से कहता है कि मुझे प्रोटेक्ट करो जब तक मैं अपनी घर पर नहीं पहुंच जाता अपनी सेफली। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है उस दिन पर जब उन दोनों का डुअल होने वाला होता है। तभी लोग बात कर रहे थे आखिरकार वो दिन आ गया जब कुंगयान और लिन फैमिली का बेहाऊ के बीच में डुअल होने वाला है आज। और आपस में बात करते बोलते हैं उन दोनों के बीच में आखिर कौन जीतने वाला है, तुम्हें क्या लगता है। तभी एक बंदा बोलता है ऑफ कोर्स मैं लिन बेहाऊ को चुनूंगा, अभी वो नंबर 1 जीनियस है इस पूरी तिनयान सिटी में। तभी हमें दिखाया जाता है ढोल बज रहे होते हैं उस कंपटीशन के लिए। तभी वो एक बंदा आकर अनाउंस करता है स्टेज पर कि सबसे पहले मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ
मैं पार्टिसिपेंट को इनवाइट करता हूँ इस स्टेज पर सबसे पहले लिन फैमिली के लिन बे हाउ को। तभी लोग चिल्लाने लगते हैं, उसके नारे लगाने लगते हैं। तभी हमें एंट्री होती हुई दिखाई जाती है। जो लिन बे हाउ है वो आता है स्माइल करते हुए। तभी कुछ बंदे उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि लिन बे हाउ भले ही किसी एल्डर का बेटा नहीं है, लेकिन उसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। ये पूरी थिनिया सिटी में सबसे ज्यादा ताकतवर है, मतलब नंबर 1 जीनियस है और बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है पूरी पूरी लिन फैमिली में। ये अकेला ही नहीं है लिन फैमिली में जो टैलेंट है, लेकिन बहुत ही ज्यादा और भी लोग हैं बिल्कुल लिन बिहाव की तरह। मैं पक्का श्योर हूँ कि इस डुएल के बीच में ये लिन फैमिली के जो मास्टर है वो यंग मास्टर लिन फैमिली को जरूर जीतेंगे। अगर यंग मास्टर लिन बिहाव उस कुंगयान के साथ लड़ते हुए नहीं जीत सकते हैं तो जो लिन फैमिली है वो अपना व्यून आयरन माइन को लिन यून फैमिली को सौंप देगी। तभी जो अनाउंसर होता है वो अनाउंस करता है, अब स्वागत करते हैं यून क्विंग यान का, जो कि यून फैमिली का वारिस है। कृपया आप स्टेज पर आने की कष्ट करें। लेकिन तभी जो जहाँ पर क्विंगन खड़ा होता है वहां से क्विंगन गायब हुआ होता है। तभी जो लोग हैं उसके बारे में बात करने लगते हैं और बोलते हैं, क्या क्विंगन अभी तक नहीं आया है? ये एक डुएल है दो फैमिलीज के बीच में, क्या क्विंगन डर गया? अगर क्विंगन आज नहीं आया तो वो अपना मेडिसिन गार्डन को हार जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा यून फैमिली को। तभी हमारा लिन बेहाउ पर शिफ्ट होता है। वो बोलता है, ये देखकर बोलता है, क्या वो क्विंगन मुझसे डर गया? अभी तक आया भी नहीं है वो। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं इस मैच को जीत चुका हूँ अगर वो नहीं आया है तो। तभी वो बोलता है एल्डर से, हे ओल्ड मैन, अपनी फैमिली एग्री हुई थी इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कि जो भी जीतेगा उसे वो चीज मिल जाएगी। तो जैसा कि तुम देख सकते हो मेरे द्वारा ये मैच जीत लिया गया है, मुझे मेडिसिन गार्डन दे दो, जो कि यून फैमिली से बिलोंग करता है अभी के अभी। तभी जो है कुंगियार ऊपर से एंट्री मार और सीधा जाकर उसके हाथ पर ही कूद जाता है, क्योंकि वो हाथ बढ़ा रहा था वो गार्डन मांगने के लिए। ये देखकर जो उसके अंकल होते हैं वो शौक हो जाते हैं, आखिर ये कहाँ से टपक गया। तभी कुंगियार बोलता है, उप्स, मुझे माफ कर देना, गलती से पैर रख दिया मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखा तो कि तुम मेरे पैरों के नीचे हो। तभी हमें उस लिन भाव को दिखाया तो जमीन में पड़ा हुआ होता है और वो खड़ा होने लगता है धीरे धीरे। तभी जो जो अनाउंसर होता है वो उससे बोलता है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तभी जो लिन भाव बोलते हैं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तभी पीछे से कोई बोलता है, मुझे पूरा भरोसा है यंग मास्टर कुंगियान जरूर जीतेंगे। लेकिन जो यंग मास्टर कुंगियान है उनका लेवल सिर्फ 5 है, लेकिन कुंगियान अभी भी ताकतवर है। वो पहले नंबर 1 जीनियस था इस पूरी तिनियाओ सिटी में। वही लगता है उसके लुनी हबाओ के 100 पंचेस को तो आराम से झेल लेंगे। तभी जो अनाउंसर है वो बोलता है, डुएल स्टार्ट होती है। तभी जो लिन ब्याओ से बोलता है, हे कुंगियान, मैं इस वक्त के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि तुम्हें मार सकूं। तभी कुंगियान उस तरफ बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तो चलिए आगे बढ़िएगा। और तभी कुंगियान गुस्से में उससे बोलता है कि मैं भी इसी वक्त इंतजार कर रहा था कि मैं तुमसे बदला ले सकूं अपने भाई जुआन का, जिसके साथ तुमने इतना ज्यादा कुछ किया है। मैं उसका बदला तुमसे जरूर लूंगा और बचने की तो सोचना ही मत। कुंगियार बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 12 खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।